से बात करती हूँ। बहू, हमारे साथ नौकरों की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आने दो राहुल को, आज उसे बताती हूँ। रीटा, रीटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? राहुल, तुम आज ही अपनी सारी संपत्ति अपने नाम करा लो। अब तुम्हारे माता पिता के साथ मैं 1 मिनट भी इस छत के नीचे नहीं रह सकती। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे माता पिता कोई काम तो करते हैं नहीं, दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। परंतु जो आज हमने पार्टी का प्रबंध किया है उसका क्या? ठीक है, लेकिन तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का कुछ इंतजाम करो। वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम, सुना नहीं क्या? पार्टी में बहुत सारे मेहमान आते हैं, जिनमें राहुल के कुछ खास मित्र व रीटा की सहेलियां होती है। रीटा अपनी सहेलियों के साथ व राहुल अपने मित्रों से बातचीत करता है। राहुल, कुछ खाने वाने का प्रोग्राम है कि नहीं, कि बस यूं ही बातें करते रहेंगे? हाँ हाँ राहुल, हाँ है ना। वेटर, बोलो बेटा। राहुल, इन्होंने तुम्हें बेटा कहा है? अरे नहीं, ये तो हमारे नौकर हैं। पिताजी अपमानजनक बातें सुन चुपचाप हो जाते हैं। रीटा अपनी सहेलियों के साथ गपशप करती हुई, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे रीटा, जरा पानी तो बुलवाना। हाँ जरूर। माँ जी, जरा पानी लाना। अरे रीटा, तुमने इन्हें माँ जी कहा? क्या ये तुम्हारी सास है? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे घर में काम करती है। वो क्या है ना, माँ की उम्र की है, इसलिए। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में कचरा चला गया है। क्या जमाना आ गया है, आजकल के बच्चे माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। हाँ, अब रीटा को ही ले लो, यह उसकी सास है, परंतु वह उसे अपनी नौकरानी बता रही है। और हाँ, तुम जानती हो, रीटा उन्हें बहुत परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है, दिन भर बेचारी रोती रहती है। हाँ, बेचारी अपना दुख बताए भी तो किसे। जो महिला यहाँ से रोते हुए गई, क्या आप लोग उनकी बात कर रही है? हाँ, हम राहुल की माँ की बात कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? आज हमारे चैनल पर एक धमाकेदार न्यूज़ प्रसारित होने वाली है। नमस्कार, मैं रुद्राक्षी आजकल न्यूज़ चैनल से कैमरामैन प्रांजल के साथ। मैं आपको एक ऐसे घर में ले चलती हूँ जहाँ एक बहू अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती रहती है। बुढ़ापे में उन्हें घर से बेघर करने की सोच रही है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, वह उन्हें नौकरों की तरह रखती है। क्या आप इन्हें जानती है? हाँ, ये हमारे घर में काम करती हैं। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है ये कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ, ये रीटा की सास है। भगवान से डर लड़की, ये तेरे सास ससुर है। राहुल, तुम कैसे बैठे हो? तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी माँ ने अपने जेवर बेच के तुम्हें विदेश भेजा था और तुम्हारे पिताजी ने इसी दिन के लिए अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। वह तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देते थे। बस बहुत हो गया, अब और अपमान हम नहीं सह सकते। राहुल, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इन सब के सामने अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब कभी हमें अपना मुंह मत दिखाना। बहुत दिनों से तुम लोग हमें परेशान कर रहे हो, हमारे साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया, लेकिन अब हम सहन नहीं कर सकते। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दो माताजी। पिताजी हमें माफ कर दो। हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। अब हम आपका हर कहना मानेंगे, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। माफ कर दीजिए पिताजी, हम हमारी सारी गलतियां स्वीकार करते हैं। पिताजी, आप हमारे भगवान हैं, आपके बगैर हम अनाथ हो जाएंगे। अब हमें अपने घर से मत निकालो। हमें माफ कर दो। मत निकालो पिताजी, मत निकालो, मत निकालो प्लीज। इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ माँ जी, इन्हें माफ कर दीजिए, अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, मैंने माफ कर दिया।
मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, पर आगे से ध्यान रखना। माता पिता अपने बच्चे के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन अफसोस पुत्र को इस बात को समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। इस बार तो हमने तुम्हें माफ कर दिया, अगर दोबारा इस प्रकार की गलती हुई तो हम तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं पिताजी, अब हम आपका कभी दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलो केक काटो। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं।